नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि महाकाल मंदिर दर्शन व्यवस्था में बड़ा बदलाव। श्री महाकालेश्वर मंदिर में प्रोटोकॉल से दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए नई ऑनलाइन व्यवस्था जल्द शुरू होने जा रही है। दर्शनार्थियों को पारंपरिक टोकन नंबर लेने की जरूरत नहीं होगी। मंदिर प्रबंध समिति प्रोटोकॉल दर्शनार्थी के मोबाइल पर लिंक भेजेगी, जिसके माध्यम से वे दर्शन के लिए स्लॉट बुकिंग कर सकेंगे। नई व्यवस्था भस्म आरती की बुकिंग प्रक्रिया की तर्ज पर होगी, जिसका उद्देश्य व्यवस्था में पारदर्शिता लाना और श्रद्धालुओं के लिए प्रक्रिया को सुगम बनाना है। कांग्रेस जिला अध्यक्षों को 2 दिन ट्रेनिंग देंगे राहुल गांधी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सभी 71 जिला अध्यक्षों को 10 दिनों तक ट्रेनिंग दी जाएगी। सभी जिला अध्यक्षों को हिल स्टेशन पचमढ़ी में आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। पहले यह ट्रेनिंग 2 से 12 अक्टूबर तक होनी थी, लेकिन नवरात्रि की अष्टमी, नवमी, दशहरा और दिवाली जैसे त्योहार करीब होने के चलते कई नेताओं ने तारीख आगे बढ़ाने का सुझाव दिया। इसके चलते कांग्रेस जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग 1 महीने बढ़ाई गई है। अब यह प्रशिक्षण 2 नवंबर से 12 नवंबर के बीच होगा। खास बात यह है कि 10 दिन के इस ट्रेनिंग कैंप में 2 दिन राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। लाडली बहना योजना पर ये क्या बोल गए बीजेपी विधायक। मध्य प्रदेश में भाजपा नेताओं के द्वारा विवादित बयान देने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर भाजपा नेता के बड़बोलेपन ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। ताजा मामला विदिशा जिले से सामने आया है। जिले के कुरवाई से भाजपा विधायक हरि सिंह सप्रे ने अपनी ही सरकार की योजना पर सवाल खड़ा कर दिया। बीजेपी विधायक ने लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाली राशि को व्यर्थ बताया है। इस विवादित बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एमपी में फिर बदला नाम, अब जैसी नगर होगा जय शिवनगर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव गुरुवार को सागर जिले के जैसी नगर पहुंचे। यहां पर उन्होंने सुरखी विधानसभा के जैसी नगर का नाम बदलकर जय शिवनगर करने की घोषणा की। इस दौरान सीएम ने कहा कि आपका प्रस्ताव आने पर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सीएम डॉ मोहन यादव ने जैसी नगर को नगर परिषद बनाने की घोषणा की है। साथ ही सीएम ने सिंगल विंडो का शुभारंभ किया है। इस समय जिस तरह घर घर नल से जल पहुंच रहा है, ठीक इसी तरह आने वाले समय में घर घर लाइन के जरिए गैस पहुंचेगी। सिंगल विंडो के जरिए सभी प्रकार की अनुमति और एनओसी मिलेंगी। एमपी के डिप्टी सीएम का बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने गुरुवार को सीहोर जिले के बिल्किसगंज सीएचसी स्वास्थ्य शिविर पहुंचे। यहां पर उन्होंने कहा कि 2000 डॉक्टरों की भर्ती की घोषणा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में हम स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। दरअसल इस शिविर का आयोजन पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से शुरू हुए सेवा पखवाड़ा के तहत किया गया, जिसमें स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान भी शामिल है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने रक्तदान कार्यक्रम का निरीक्षण किया। सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव गुरुवार को सागर जिले की सुरखी विधानसभा के जैसी नगर पहुंचे। यहां पर उन्होंने लाडली बहनों के लिए बड़ा ऐलान किया है। सीएम मोहन यादव ने कहा है कि दीपावली के बाद भाई दूज से लाडली बहनों को 1500 रुपए मिलना शुरू होंगे। सीएम मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेसी कुछ भी कहें, लेकिन इसी दीपावली के बाद भाई दूज से लाडली बहनों को 1500 रुपए मिलना शुरू होंगे। मोहन यादव ने कहा कि ये कांग्रेसी रोते रहें, हमारे पास इतना पैसा है कि हम बहनों को देते रहेंगे। एमपी में बीपीएल सूची होगी, अपडेट हटाए जाएंगे। कई नाम मध्य प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण परिवारों की जानकारी अपडेट की जाएगी। सरकार ने इसके लिए 31 अगस्त की स्थिति में कांटे और जोड़े गए नामों की जानकारी मांगी है। शासन स्तर से इसके लिए गूगल शीट तैयार की गई है। इसमें कुल बीपीएल परिवारों की वर्तमान स्थिति संज्ञात्मक दर्ज करनी है। इसके अलावा कुल बीपीएल परिवारों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग परिवारों की सूची डालनी है। सतना के नागौद जनपद की ग्राम पंचायत दतुनहा के सरपंच, सचिव और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के नाम बीपीएल सूची में दर्ज होने का मामला सामने आया है। कलेक्टर डॉ सतीश कुमार एस ने इस मामले की जांच करने के निर्देश जिला पंचायत सीईओ को दिए हैं। बीआरटीएस तोड़ने सहित 10 प्रस्तावों को आज मिल सकती है मंजूरी। इंदौर नगर निगम की एमआईसी बैठक शुक्रवार को दोपहर 3 बजे निगम मुख्यालय पर होगी। ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दरअसल इसमें बीआरटीएस कॉरिडोर को तोड़ने के लिए एजेंसी को काम सौंपने सहित करीब 10 प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। कयास है कि दशहरे तक बीआरटीएस को तोड़ने का काम शुरू हो सकता है। बीआरटीएस हटाने के लिए कोर्ट ने फरवरी में आदेश दिया था। निगम ने इसे तोड़ने के 3 टेंडर जारी किए। 3 बार में कोई एजेंसी नहीं मिली। चौथी बार में राजगढ़ की एजेंसी का टेंडर खुला। वर्क ऑर्डर जारी नहीं होने से बीआरटीएस को हटाने का काम शुरू नहीं हुआ है। वर्क ऑन ऑर्डर जारी करने के लिए जनकार्य विभाग ने एमआईसी में प्रस्ताव भेज दिया है।
है। एमपी में शुरू हुआ 2500 करोड़ का रेल प्रोजेक्ट। भोपाल इटारसी के बाद अब इटारसी आमला के बीच तीसरी रेल लाइन का निर्माण कार्य किया जा रहा है। आमला से इटारसी के बीच 130 किलोमीटर क्षेत्र में तीसरी रेल लाइन बिछाने के लिए मिट्टी का बेस बनने के बाद अन्य काम हो रहे हैं। नर्मदापुरम और बैतूल जिले में जमीन अधिग्रहण में हुई देरी की वजह से इटारसी आमला सेक्शन में निर्माण कार्य देरी से शुरू हुआ है। तीसरी रेल लाइन प्रोजेक्ट के लिए बैतूल जिले के 3 तहसीलों के 40 गांवों में रहने वाले 290 किसानों की 16.36 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की गई है। तीसरी रेलवे लाइन का काम पूरा होने के बाद रेल यातायात और बेहतर होने की उम्मीद है। खास बात यह भी है कि इस रेल रूट पर घाट सेक्शन होने की वजह से भी यातायात में परेशानी आती है। 28 और 29 सितंबर को होगी ताबड़तोड़ बारिश। प्रदेश के कई हिस्सों से मानसून की विदाई शुरू हो गई है, लेकिन पूरे प्रदेश से मानसून विदा होने में थोड़ा समय लग सकता है। इस बीच प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में कहीं कहीं बारिश का सिलसिला जारी रहा। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 72 घंटे के अंदर यानी 22 और 29 सितंबर तक में एमपी के कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश हो सकती है। ग्वालियर, दतिया और मंदसौर को छोड़कर आज भी प्रदेश में हल्की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन तक कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन 28 और 29 सितंबर को तेज बारिश का अलर्ट है। इंदौर, देवास, खरगोन, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा में बारिश हो सकती है। हालांकि इससे पहले यानी 27 सितंबर तक कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। पेंच टाइगर रिजर्व में महंगा हुआ बाघ का दीदार। पेंच टाइगर रिजर्व के कोर एरिया के तीनों गेट चमत्रा, कर्माजिरी और टूरिया 1 अक्टूबर से खुल जाएंगे। 3 माह बाद पर्यटक सफारी का लुत्फ उठाने के साथ बाघ का दीदार कर सकेंगे। हालांकि इस बार उन्हें 10% अधिक प्रवेश और गाइड की बढ़ी हुई फीस देनी होगी। 3 साल बाद शासन ने पेंच टाइगर रिजर्व में एंट्री फीस और गाइड की फीस बढ़ा दी है। इससे पहले वर्ष 2021 में फीस बढ़ाई गई थी। बता दें कि पेंच टाइगर रिजर्व का मुख्य कोर क्षेत्र मानसून सत्र के दौरान 1 जुलाई से 30 सितंबर तक पर्यटकों के लिए बंद रहता है। इस अवधि में टाइगर रिजर्व में सड़कों का रखरखाव और संरक्षण कार्य किए जाते हैं, लेकिन पर्यटकों को बफर जोन में घूमने का मौका मिलता है। बफर एरिया में जानवरों की चहलकदमी कम होती है, जबकि कोर जोन में अधिक रहती है। ऐसे में देश विदेश के पर्यटकों को कोर जोन के गेट खुलने का इंतजार रहता है। बारिश का दौर थमने के बाद 1 अक्टूबर से कोर एरिया के तीनों गेट खुलने से पेंच रिजर्व क्षेत्र गुलजार हो जाए। वहीं आसपास के दुकानदारों को भी अच्छी आमदनी होगी। बारिश से नहीं हो पाया मेंटेनेंस मानसून सीजन में। इस बार लगातार बारिश की वजह से पेंच टाइगर रिजर्व के अंदर सड़कों का मेंटेनेंस नहीं हो पाया है। ऐसे में पर्यटकों को दिक्कत का भी सामना करना पड़ेगा। हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को जारी किया अवमानना नोटिस। ग्वालियर उच्च न्यायालय ने न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालने के मामले में गुरुवार को 2 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया है। एसआईएफ की 14वीं बटालियन के पूर्व सहायक कमांडेंट शैलेंद्र भारती पर न्यायालय से महत्वपूर्ण तथ्य छिपाने का आरोप है। मामला एसआईएफ बटालियन 14 के आरक्षक रजनेश सिंह भदौरिया की बर्खास्तगी से जुड़ा है। रजनेश को 2011 में विभागीय जांच में आरोप सिद्ध होने पर नौकरी से निकाल दिया गया था। हाईकोर्ट ने 28 अगस्त 2024 को रजनेश के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बर्खास्तगी आदेश निरस्त कर दिया। 29 सितंबर से नए भवन में संचालित होगा रीवा न्यायालय। रीवा का जिला न्यायालय अब 29 सितंबर से अपने नए और भव्य भवन में संचालित होगा। इसकी तैयारियां और व्यवस्थाएं भी लगभग पूरी कर ली गई हैं। 29 सितंबर को पहला दिन है, वहीं 6 अक्टूबर से न्यायालय का काम यहां पूरी रफ्तार से शुरू हो जाएगा। यह जानकारी अधिवक्ता संघ के द्वारा दी गई है। नए भवन का लोकार्पण सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीशों की मौजूदगी में 4 मई को किया गया था, जिसमें सीएम मोहन यादव भी शामिल हुए थे। अब न्यायालय की कार्यवाही यहां शुरू होने से अधिवक्ताओं और आम नागरिकों दोनों को इसका लाभ मिलेगा। दिशा में गरबा डांडिया में प्रवेश के लिए आईडी कार्ड अनिवार्य। नवरात्रि के अवसर पर जिले में देवी मां की झांकियां सजाई गई हैं। साथ ही विभिन्न स्थानों पर गरबा डांडिया का आयोजन किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों को लेकर विदिशा कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने नई गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के अनुसार आयोजन स्थल पर पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। आग से बचाव के लिए अग्निशमन यंत्र और आपातकालीन स्थिति के लिए प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था करनी होगी। आयोजन समिति को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी व्यक्ति धारदार हथियार या संदिग्ध वस्तु लेकर न आए। बिजली सुरक्षा के लिए विद्युत विभाग से प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
गोमांस टैक्स फ्री पर विहिप का विरोध, कलेक्टर को झापन दिया। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से गोवंश पर टैक्स फ्री जारी अधिसूचना के कारण विवाद खड़ा हो गया। विश्व हिंदू परिषद विहिप की मऊगंज जिला इकाई ने इस निर्णय के विरोध में कलेक्टर संजय कुमार जैन को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नाम एक झापन दिया। इसमें अधिसूचना को तत्काल निरस्त करने की मांग की गई है। झापन में परिषद ने कहा कि यह अधिसूचना न केवल मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम के विपरीत है, बल्कि यह करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक आस्थाओं को भी ठेस पहुंचाने वाला कदम है। आई लव मोहम्मद के जवाब में श्री राम के पोस्टर देश के कई राज्यों में बीते दिनों आई लव मोहम्मद के पोस्टर जगह जगह लगे हुए दिखाई दे रहे थे। अब इसी तरह का पोस्टर मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर में भी लगा हुआ देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि मोहम्मद को लेकर जो प्रदर्शन चल रहा है, उसकी सुगबुगाहट अब जबलपुर में भी देखी जा रही है। मोहम्मद के बाद अब आई लव श्री राम के पोस्टर भी लगना शुरू हो गए हैं। जबलपुर के नोदरा ब्रिज से हिंदू सेवा परिषद के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाना शुरू कर दिया है। इंदौर में आज एमआईसी की बैठक, नगर निगम की एमआईसी बैठक शुक्रवार को होगी। इसमें 10 प्रस्ताव रखे जाएंगे। बैठक के एजेंडे में बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने से लेकर सड़कों के निर्माण, नए वाहनों की खरीदी और पुराने वाहनों की नीलामी तक के प्रस्ताव शामिल हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बिजली वितरण व्यवस्था, हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म की खरीदी और नगर निगम की विभिन्न योजनाओं से जुड़े मुद्दों पर भी विचार किया जाएगा। बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने के लिए मंजूरी, छावनी चौराहे पर क्षतिग्रस्त सड़क निर्माण के लिए 7.92 करोड़ की स्वीकृति, 2000 लीटर क्षमता वाले स्कूल डिसइंफेक्टर टैंक की खरीदी, निगम के विभिन्न विभागों के लिए नए वाहन खरीदने और पुराने वाहनों की नीलामी की अनुमति जैसे मुद्दे शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग की 136 टीमें करेंगी बस्तियों में टीकाकरण। बड़वानी जिले में सेवा पखवाड़े के तहत ग्रीन कमांडो अभियान की शुरुआत कल यानी शनिवार को सुबह 7 बजे से होगी। कलेक्टर जयति सिंह के निर्देशन में चलने वाले इस अभियान में स्वास्थ्य विभाग की 136 टीमें शामिल होंगी। टीमों में सीएचओ, एएनएम, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शामिल हैं। ये टीमें पहाड़ी क्षेत्र रौसर सेक्टर की 400 से अधिक पहाड़ियों को पार कर 200 से अधिक बिखरी बस्तियों तक पहुंचेंगी। टीमें नियमित टीकाकरण से वंचित बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करेंगी। भोपाल निवासी साजिदा सहित अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने यौन शोषण और ड्रग्स तस्करी के मामले में फंसे भोपाल की मछली परिवार के पड़ोस में रहने वालों पर की कार्यवाही को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। कोर्ट ने आज शुक्रवार को राज्य सरकार, भोपाल कलेक्टर, डीसीपी क्राइम और तीनों बैंकों के अधिकारियों को रिकॉर्ड के साथ प्रस्तुत करने और कार्रवाई की वैधता स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। मामले पर जस्टिस विशाल मिश्रा की कोर्ट ने सुनवाई की है। भोपाल के आनंदपुरा में रहने वाली साजिदा बी एवं अन्य 7 लोगों की ओर से याचिका दायर करते हुए बताया गया कि उनके नाम एफआईआर में नहीं है और ना ही उनके खिलाफ कोई अपराधी की जांच चल रही है। इसके बावजूद भी यासीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज होते ही उनकी संपत्ति तोड़ी गई, बैंक खाता भी फ्रीज किए गए, यहां तक कि उनके ईमेल भी ब्लॉक कर दिए गए। एमपी में बनेगी वाहनों की स्पीड लिमिट पॉलिसी। एमपी में प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर वाहनों की डायनामिक स्पीड लिमिट तय की जाएगी। इसके लिए परिवहन विभाग द्वारा आईआईटी खड़गपुर के साथ मिलकर स्पीड मैनेजमेंट पॉलिसी बनाई जाएगी। इस पॉलिसी में स्पीड की जांच और उल्लंघन होने पर लाइसेंस निलंबित करने की कार्यवाही प्रस्तावित की जा रही है। भोपाल में परिवहन विभाग की पहल पर आईआईटी खड़गपुर की टीम और कंज्यूमर वाइज संस्था द्वारा भोपाल में स्पीड मैनेजमेंट को लेकर स्टेक होल्डर कॉन्सिलेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कॉन्फ्रेंस में वाहनों के तेज गति से होने वाली दुर्घटनाओं और 12 अक्टूबर को भोपाल में आंदोलन करेंगे। संविदा कर्मचारी मध्य प्रदेश के ऊर्जा विभाग में काम करने वाले संविदा कर्मचारियों और अधिकारियों को विभाग के नियमित पदों पर मर्ज करने का प्रस्ताव सरकार के पास पहुंचा है। सरकार ने अब तक इस पर किसी तरह के एक्शन के संकेत नहीं दिए हैं। 3 माह पहले दिए गए प्रस्ताव पर कार्रवाई न होने पर अब संविदा कर्मचारी 12 अक्टूबर को भोपाल में प्रदर्शन करने वाले हैं। इसमें ऊर्जा विभाग के आंदोलन से जुड़े संगठन के सीनियर अफसर और कर्मचारी भी शामिल होंगे। इंदौर में स्वदेशी वस्त्रों को बढ़ावा। इंदौर रिटेल गारमेंट्स एसोसिएशन 28 सितंबर को एक अभियान की शुरुआत कर रहा है। पिछली बार चीन और बांग्लादेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया था, वैसे ही इस बार शहर के 5000 संस्थानों पर स्वदेशी तैयार वस्त्र ही बेचते हैं के बोर्ड लगाएंगे। इसके साथ ही इंदौर से रिटेल का माल जो बाहर जाता है उनके साथ भी इन बोर्ड को रखकर भेजा जाएगा, ताकि वे लोग भी अपनी दुकानों पर ये बोर्ड लगा सके। बता दें कि इंदौर रिटेल गारमेंट्स एसोसिएशन ने बीते कुछ महीने पहले चीन बांग्लादेशी कपड़ों के व्यापार का बहिष्कार किया था। पदाधिकारियों और व्यापारियों ने अपनी दुकानों पर तख्तियां भी छसपा की थी, यहां तक कि विदेशी कपड़ों की होली भी जलाई थी। साथ ही इसे लेकर शपथ भी ली थी। इसी कड़ी में एक नया अभियान एसोसिएशन शुरू करने जा रहा है। आगामी त्योहारों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है।
अभी के खिलाफ एफआईआर कराएंगे। जिले में अवैध कॉलोनी काटने के 16 नए मामले सामने आए हैं। इन कॉलोनियों में 300 से ज्यादा प्लॉट काटकर बेच दिए गए हैं। प्रशासन इन पर भी एफआईआर दर्ज कराएगा। एक साल में 73 से ज्यादा केस दर्ज हो चुके हैं। नए केस सनौदिया, मोरद नेहरू, राऊ, दतोदा, पिपलई, नावदा, बूढ़ी बरलई, बावलिया खुर्द आदि स्थानों के हैं। अपर कलेक्टर गौरव बैनल ने बताया कि सभी 16 मामलों के लिए एफआईआर के आदेश जारी कर दिए हैं। लोगों से भी अपील है कि यदि किसी से प्लॉट या मकान खरीद रहे हैं तो एक बार वैध अवैध का स्टेटस जरूर जांच लें। अब मेट्रो स्टेशन देखने फिर भोपाल आएगी। सीएमआरएस भोपाल में मेट्रो के कमर्शियल रन के लिए अहम कमिश्नर मेट्रो रेल सेफ्टी सीएमआरएस की टीम ने गुरुवार को ट्रेन और डिपो से जुड़े काम देखे। अब दूसरी टीम मेट्रो स्टेशन देखेगी। यह टीम भी 10 दिन के अंदर भोपाल आ सकती है। दोनों टीमों की कॉमन रिपोर्ट एक साथ आएगी। ओके होते ही मेट्रो के कमर्शियल रन की तारीख तय हो जाएगी। बता दें कि गुरुवार को मेट्रो कमिश्नर जनक कुमार गर्ग ने टीम के साथ सुभाष नगर स्थित मेट्रो डिपो और प्रायोरिटी कॉरिडोर के 6.22 किलोमीटर रूट को देखा था। वे ट्रेन में सवार हुए, सुभाष नगर और एम्स स्टेशन पर करीब 2 घंटे तक निरीक्षण किया। इसके बाद टीम लौट गई। अब मेट्रो स्टेशन देखने के लिए सीएमआरएस फिर भोपाल आएगी। एमपी में किसानों के लिए फिर भावांतर योजना, मध्य प्रदेश में किसानों के लिए एक बार फिर भावांतर योजना लागू होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोयाबीन की फसल के लिए इस योजना का ऐलान किया है। सीएम मोहन यादव ने गुरुवार को कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर सोयाबीन बिकता है तो हमारी सरकार इस योजना के तहत किसानों के घाटे की भरपाई करेगी। सीएम सागर जिले के सुरखी विधानसभा क्षेत्र के जैसी नगर में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। सीएम मोहन यादव ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने सोयाबीन का समर्थन मूल्य 5,328 रुपए भाव तय कर दिया है, जो हमारा न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी है। पूरे प्रदेश के अंदर हमारी सरकार के माध्यम से किसानों को ये रेट दिलाया जाएगा। विदिशा नगर पालिका में अविश्वास प्रस्ताव का नया मोड़। विदिशा नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ 7 दिन पहले 38 पार्षदों ने कलेक्टर अशुल गुप्ता को अविश्वास प्रस्ताव सौंपा था। जांच में पार्षदों के हस्ताक्षरों का नामांकन फॉर्म से मिलान करने पर 18 पार्षदों के साइन में गड़बड़ी पाई गई। प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पार्षदों को डूडा ऑफिस में दोबारा हस्ताक्षर के लिए बुलाया। आज एक एक कर सभी पार्षद पहुंचे और सत्यापन कराया। 2 पार्षद अनुपस्थित रहे। अधिकारियों के अनुसार उपस्थित पार्षदों ने सावधानी पूर्वक हस्ताक्षर किए। सिंगरौली कलेक्टर ने बीएलओ को किया सस्पेंड। सिंगरौली के कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्रशेखर शुक्ला ने गुरुवार को एक बीएलओ को निलंबित कर दिया है। बीएलओ राम लल्लू सिंह मतदान केंद्र क्रमांक 291 विंदुल में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने निर्वाचक नामावली में मतदाताओं के मैपिंग कार्य में लापरवाही बरती। साथ ही कारण बताओ नोटिस का जवाब भी नहीं दिया। कलेक्टर ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 और मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के तहत कार्रवाई की है। निलंबन अवधि में बीएलओ को विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में रिपोर्ट करना होगा। इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। झाबुआ भाजपा की नई कार्यकारिणी घोषित। झाबुआ जिले के भाजपा जिलाध्यक्ष भानु भूरिया ने प्रदेश नेतृत्व की सहमति से नई कार्यकारिणी की घोषणा की है। 21 सदस्यीय टीम में 5 महिलाओं को स्थान मिला है। गौरव खंडेलवाल को फिर से महामंत्री बनाया गया है। उनके साथ थांदला विधानसभा से राजेश वसूनिया और वरिष्ठ नेता विजय चौहान भी महामंत्री होंगे। महावीर भंडारी को कोषाध्यक्ष पद पर बरकरार रखा गया है। अर्पित कटकानी को सह कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कार्यकारिणी में 8 जिला उपाध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। इनमें सत्येंद्र यादव, हेमंत भट्ट, दुर्गादास मोटापाला, रामेश्वर नायक, समर्थ उपाध्याय, मदन भूरा और 2 महिला नेता माया सोलंकी व आरती भानपुरिया शामिल हैं। तो दोस्तों यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।